बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इश्करन भंडारी, और यही बात है क्योंकि तहव्वुर राना वो शख्स है जिसने एक वीजा दिलाने वाली एक एजेंसी शुरू की थी। वीजा एक भी नहीं दिलाया किसी को सिवाय डेविड कोलमैन हेडली के, लेकिन एजेंसी चली, एजेंसी के थ्रू काम हुआ। एजेंसी खोलने की परमिशन किसने दी, कौन था उसका कांटेक्ट जो उस वक्त सरकार में था? क्या ये बातें निकलेंगी? क्या बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार थी। मैं पूछना चाहती हूं, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और तब दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। विवेक श्रीवास्तव, इसीलिए क्या हर तरह की बात सामने आने लग गई है? किसी को लीगल राइट्स की चिंता हो गई है, किसी को चिंता हो गई भाई यूएस टैरिफ की बात करो। अब कन्हैया कुमार यूएस टैरिफ बताएंगे। तहव्वुर राना और टेरर में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रेटरिक्स और ये क्या है? ये 15 साल के बाद वो आदमी आया है, क्या तहकीकात होगी, क्या बताएगा, इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं है। और ये यूएस टैरिफ से ध्यान हटाने के लिए कि भारत का क्या एक्सप्लॉयटेशन होने जा रहा है, इस तरह के मुद्दे उठा। एक्सट्रेडिशन तो पहले भी हुआ है। और ये क्या कहना चाहते हैं इश्करन भंडारी भैया, कल जब वो उसका एक्सट्रेडिशन प्रोसेस कल शुरू हुआ था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वालों ने पहले ही बोला ही हैज गॉट ब्लैडर कैंसर सस्पेक्टेड। तो अब भारत क्या करेगा? जैसे निज्जर के साथ किया कि उसको बैकफायर करा दो और भारत के मुंह पे कलंक लगा दो। कसाब के केस में डिले हुआ, लेकिन भारत का झंडा बुलंद रहा और भारत एक रोल मॉडल बना कि हमारे यहाँ पे जस्टिस सिस्टम इन प्लेस है। रोल मॉडल समझिए, रात को कोट खोल के आप दिखाना चाहते हैं कि रोल मॉडल है। आपकी दर्द जाता नहीं है आपका टेररिस्ट के लिए दर्द। सिद्धार्थ यादव, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये कौन सा दर्द है जो 2008 से 2025 तक चल रहा है? ये कौन सा दर्द है जो इन लोगों को पहले नहीं ला सका? आज इच्छा शक्ति थी सरकार की तो तहव्वुर राना वापस लाया गया। ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों केस हार गए थे 2011 में? ये सवाल पूछे जाएंगे। क्या इसलिए इनके यहां दर्द हो रहा है? भेजिए अस्पताल, चेकअप करवाइए। देखिए नाविका जी, दर्द तो ये बहुत पुराना है, कोई दो राय नहीं है कि ये जो इकोसिस्टम जिसको ये दर्द होता है, जो आज भी तिलमिला रहा है एक उस आतंकी के वापस भारत लौटने पे जिसके हाथों पर भारतीयों का खून सना हुआ है, जो 26/11 के मास्टरमाइंड के तहत देश में जाना जाता था। आज उसके ह्यूमन राइट, आज उसका पेट का दर्द, आज उसका सर का दर्द, आज उसके अधिकारों की बहुत बात हो रही है। क्यों नहीं बात कर रहे हेमंत करकरे की? क्यों नहीं बात कर रहे संदीप उन्नीकृष्णन की? उनके ह्यूमन राइट नहीं थे? क्यों नहीं बात कर रहे तुकाराम ओमले की? ये जो शहीद हुए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, जो भारत के नागरिक थे, उनके ह्यूमन राइट की कभी कोई चिंता नहीं करी। मोटी मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, आप सुनने की हिम्मत रखिए। नहीं, पीछे इन लोगों की मंशा इतनी खराब थी कि 2008 से लगातार इन्होंने कोशिश करी, और मैं तो सलाम करता हूं शहीद तुकाराम ओमले को जिन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। क्योंकि अगर देश भूल गया हो तो अगर अजमल कसाब जिंदा ना पकड़ा गया हो तो जितने आतंकी आए थे वो तो कलावा बांध के आए थे। हिंदू टेररिज्म को लेकर के दिग्विजय सिंह जैसे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए घरों से बाहर निकल करके होड़ लगी हुई थी, पूरे कांग्रेस पार्टी में होड़ लगी हुई थी। कौन जाएगा क्लीन चिट देगा? कैंगरू कोड लगाइए आप, वो सही है ज्यादा, कुछ साफ बता देगा। और कौन जाकर के कहेगा कि 26/11 भारत के लोगों ने करवाए? यह होड़ लगी हुई थी इन लोगों में। जिन लोगों ने 2008 से जो भारत पे इतना बड़ा अन्याय हुआ, इतना बड़ा हमला हुआ, और जो कि आम बात हो चुकी थी तब यूपीए के कार्यकाल में, कौन से शहर में नहीं होते थे धमाके, पर ये लोग आया करते थे, कांग्रेस पार्टी आया करती थी और क्लीन चिट दे दिया करती थी। वही क्लीन चिट आज दे रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाया करते थे, और आज कांग्रेस पार्टी का लीडर है वो आकर के मजाक बना रहे हैं कि तहव्वुर राणा भारत में आ गया। अरे हिम्मत नहीं थी आप लोगों में बुलाने की। अरे आपने नहीं बुलाया, वो जेल में था इसलिए नहीं आ पा रहा था, उसका कन्विक्शन खत्म हुआ इसलिए आया है। मोदी की इच्छा शक्ति थी। हाँ, इच्छा शक्ति कहा था कि कैसे कोई शिकागो की कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, ये कानूनी प्रक्रिया थी इसलिए। तो कानूनी प्रक्रिया में तो आप केस हार गए थे ना 2011 में। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, ह्यूमन
ह्यूमन राइट्स की आप बात करते हैं, मानवीय अधिकार, जो हमारे बहुत ब्रेव संदीप उन्नीकृष्णन थे, उनके ह्यूमन राइट्स नहीं थे, उनके परिवार के नहीं थे। 166 लोग जो मरे भारत में, उनके परिवार में अगर 4-4, 5-5 सदस्य भी ले ले, उनके ह्यूमन राइट्स का क्या होगा? आप उनके साथ गद्दारी नहीं कर रहे जब आप कह रहे हैं आपको ज्यादा चिंता लीगल राइट्स की है जो तहव्वुर राना के होंगे। नहीं, मुझे ज्यादा चिंता मेरे देश की इमेज की है इंटरनेशनल फोरम पे। और सिद्धार्थ भाई यहाँ बैठे हो, बड़े वकील हो सुप्रीम कोर्ट के, अगर नहीं मानना है कायदा कानून इस मुल्क का, तो ये वकालत की किताबें पीछे सजा के डिबेट करते हो, इनको फेंक दो। 26 आप नहीं लाए हो और टीवी डायरेक्टर आप नहीं लाए हो राणा को, होटल में ये आया है अपनी प्रक्रिया से, जो यूपीए सरकार में शुरू हुई थी। रहने दीजिए विवेक जी, और आपको कानून कायदा फॉलो करना पड़ेगा भाई, करनी पड़ेगी। ये पब्लिक के झूठे हीरो मत बनिए, चाहे आप हो और चाहे मैं हूं। अगर इंटरनेशनली ह्यूमन माफ कीजिएगा, 2015 में भारत की अदालत से एक वारंट लिया गया, उस वारंट को लेकर केस दोबारा जागृत किया गया यूएसए में, और उसके बाद 2019 से अगर यूपीए ने 2011 से 2014 में कौन से तीर मार लिए थे मेरे भाई, बता देना ना। हम भी करते, मुझे डाल देते, हम भी ले आते राणा को। मैं ईश्वरन भंडारी ये कह रहे हैं कौन से तीर मार लिए, कौन से तीर, यूपीए होती तो वो भी कर लेती। प्लीज इन्हें समझाइए कि कर सकती थी पर तो 2015 में ही ले आते, आप 10 साल लेट हो। सरकार बना लेते ना। नाविका जी पहली मुझे बोलने, 1 मिनट बोले। नाविका जी, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 26/11 हुआ, उसके बाद 28/11 या 5 दिसंबर या 10 दिसंबर नहीं हुआ, मतलब जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान से आए के, पाकिस्तान ने टेरर हमला किया, इतना शक्तिशाली देश भारत, और वो खुश फील कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान पे कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, इसी से टेरर अटैक बढ़ते हैं। दूसरी बात, जब उस समय यूएस में यूपीए सरकार थी, तब तो पुस्तकें रिलीज हो रही कि आरएसएस की साजिश, क्यों चाहेंगे पाकिस्तानी आएगा? पर तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्यों मिस्टर श्रीवास्तव ने बोला अभी, अरे उसको तो ब्लड कैंसर है। मैं आपको बता रहा हूं, पूरा ग्राउंड ये है कि उसकी इनहैंस्ड इंटेरोगेशन ना हो, उसको किसी ब्लैडर कैंसर है, उसको किसी अस्पताल में डाल दिया जाए ताकि पूछताछ ना हो पाए, क्योंकि पैनिक सिर्फ ये है कि वो कौन से नाम लेगा। मैं लीगल बात बता रहा हूं, क्रिमिनल लॉ में, टेरर केसेस में कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन अमेरिका में भी तो कोई नाम लिया होगा, किसी का नाम आएगा, पूछा आपकी सरकार ने, भारतीय है, तो वो वहां से कोई नाम नहीं आया अभी तक। बोलने दीजिए, अमेरिका को अपने इंटरेस्ट पे काम करना है, कोई दस्तावेज आपको नहीं दिया गया, इंटरेस्ट पे काम करना है। भारत के रिलेशनशिप है कि भारत ले आई। जब 2011 में चीफ मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि ये फॉरेन पॉलिसी सेटबैक है कि आप तहव्वुर राना को नहीं ला पा रहे, एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रेक्टिफाई किया ये फॉरेन पॉलिसी सेटबैक, और ये आ गया। अब आपका पैनिक है, उसका मानव अधिकार है, कैंसर है, उसको हॉस्पिटल में भेज दो, उससे पूछताछ मत करो, उससे क्वेश्चन मत करो। अरे पूछताछ तो करोगे तो कानूनी प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉलो करोगे कि नहीं? इसको भारत लाके पनिश कर पाए। अरे कुछ नहीं, वो आता यूपीए होती तो 2015 में ले आते, आप तो लेट लाए हैं। और आप हाथ पे हाथ पकड़ के बैठ जाए कमजोर देश की। आप डाइवर्ट मत करिए, आप इस देश में इकोनॉमी का भट्टा बिठा चुके हैं, कन्हैया कुमार ने बोला है, आप सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए सब कर रहे हैं। नहीं तो कन्हैया कुमार से चलवा लीजिए ना इकोनॉमी, कन्हैया कुमार से टुकड़े टुकड़े कर देगा। कमाल करते हैं आप भी विवेक श्रीवास्तव। मैं